सरहद पर क्या देखा गया है यहाँ? क्या सरहद पर क्या बात है लाल? और जज्बा सही है, अरे वाह, अपने आप में पैदा किया जाता है और समय आने के बाद जज्बा अपने आप पैदा हो जाता है। एक लाइन संकेत हो राजा, क्या बात है जिया? नहीं है बर्दाश्त कैलस, निकाली देलस, लेकिन हमार बराबरी करत हो। हमके ये व्यंग बोलत हो कि हम पहले बड़का निकाल देले तो से हमार बड़ हो। अब कौन चीज वो लोग बुझत हो, जौने के तू बोलत हो रहा हमार ढेर बड़, लेकिन बहादुर हुआ, जज्बा होखे की चाहिए। क्या बात है बा? अरे देती हमें, अरे देती हमें बलिदान का पैगाम करबला। अरे बलिदान देती हमें बलिदान बिरजू कुमार, ये 50 है पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप कुमार सादियाबाद 100 रुपया पुरस्कार, बड़ा प्यार बड़ा स्नेह। देती हमें बलिदान का पैगाम करबला। कितना अनमोल लाइन कवि जी अपने कलम से लिखलन। और जानते हैं 1857 रहा हो, 1942 रहा हो, 47 रहा हो, 48 रहा हो, 62 रहा हो, 65 रहा हो, 71 रहा हो, 99 रहा हो, चाहे आज 2020 का आखिरी चरण चल रहा है। अरे जो खून गिरा, अरे जो खून गिरा, जो खून गिरा धरती पर अपना ही खून था। जो खून गिरा, खून गिरा,
बस बहादुरी है, सही है। यह जज्बा है, यही का नाम है वीर रस। क्या बात है, क्या बात है यार, यह जज्बा। फतेहपुर में अहिरानी हसनपुरा के रहे वाले मुखराम यादव, जेकरे पहले 5 बेटवा, ई नवनीय पहलवानन के जवानन के नवन है। ध्यान दिए है, हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर प्रांत में बहादुर, लेकिन ये माटी का चर्चा हर क्षेत्र में, हर इलाका में जाल जला तमन छतिया के कहल जला। आगे ना भैया, हर किस्म के राजेंद्र यादव, रामगति यादव, राम नारायण, श्याम नारायण, सुदामा, 4 जनी पहलवान किस्म के। लेकिन चौथा नंबर पर श्यामा का पहलवानी देख के बाबू के दिल में एगो सोच पैदा हुई। ए बेटा, ये काम करा, गांव पर अखाड़ा चला, जानते हैं के कर अखाड़ा? मुख्तार पहलवान के, अंतरराष्ट्रीय पहलवान मुख्तार पहलवान का अखाड़ा चला, लेकिन अखाड़ा पर मुख्तार पहलवान गांव कहूँ सिलिया के बजावत। एक काम न करता, गौवा का खड़वा छोड़ दा, एक बिरहा गौले ही पेड़वा वाली लाखन पहलवान गाँव करेंगे। अच्छा तो कहला कि गांव का खड़ा छोड़ दा, तो पिताजी कहला कैसे थे संकेत। सावन महीना में अरे सवनैया निकला गे, गोरे गोरे गालवा पे तिलैया बाबू अपने दूधवा पियावलन, कहे कुलवा कर रखी हम पगड़िया लाल हो बहुरी नवा। गांव के खाड़ा छोड़ के गईले कहा, बगलिए में झरगो सिरवा पर हाथ रखलन, देखबा सिराज हो, धीरे धीरे श्यामा के पढ़े लागल पियाज हो। अब सिरवा के चललन सुगनवा चाल हो, बहुरी दिनवा हमार। सिराज पहलवान यो अंतरराष्ट्रीय पहलवान, जबकि उतने दूरी में 3-4 ठेखाड़ा चलेला। पारेपुर राधे, विजय राजभर, कुमार पहलवान, कुमार पहलवान, और बगलिए में भरसर यही बा तो कैलाश राम का अखाड़ा। हर बिरादरी के नौजवान अखाड़े पर पहलवान कनो बिरादरी का ना होला, पहलवान कनो एक जात बिरादरी का ना होला, मंत्री मिनिस्टर कनो एक जात बिरादरी का ना होला, सिपाही जाले तो एक बिरादरी का रक्षा करना जाले। कलाकार जैसे जन्मा है कहीं, पला है कहीं, समाज में हर लोगों का सेवक है, यही भाव है। आखिरकार लड़े लगले सिराज पहलवान के खाड़े पर, और जब सिराज पहलवान के खाड़े पर लड़े लगल तो चर्चा का विषय बन गल, बहुत सुघर श्यामा लड़त है भाई, बहुत सुघर श्यामा लड़त है। और तबले 1991 में बिरहा एजन से मुड़त है, रामपुर सेंटर से सीआरपीएफ में भर्ती हो गए। और जब सीआरपीएफ में भर्ती हो गए तो संगी साथी ई कहवला मिलने का पहलवान, पहलवान पहलवान नॉन रोटी खाएंगे, कहीं पर जीवन बिताएंगे। लेकिन श्यामा पहलवान का कर लगी जवानी वतन काम में आए,
मर्यादा देश की। उसी बीच में ड्यूटी जब मिलती है, ज्वाइनिंग जब होती है, तो 10 बरस जानते हैं किस सेक्टर में? जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में, कारगिल में, यही सेक्टर में जवान तोहरे भाई श्यामा का ड्यूटी। उसी बीच में उग्रवादियों को पकड़ने का एक अभियान चला, और जब एक अभियान चला तो पहले पैसा ले चला, बन के दिलेर चला, अरे जग धुआंधार होई, गोली के बौछार होई, आसमान मर्यादा पर हम भले ही चला सकते हैं, भले ही चला इस अभियान में बहादुरी का परिचय देते सफल रहे। कारगिल का जंग 1999 में आपके सामने गुजरा, जिस 99 में 19 लाश आपके गाजीपुर की मिट्टी पर आई थी। शेष कमलेश सिंह के बाद, शेषनाथ के बाद लाइन लग गई। आज जहाज लेके फलाने का लाश आवत है, काल जहाज लेके फलाने का लाश आवत है। यही से आपका इतिहास हर जगह से मजबूत मानल जाला कि एक जनपद में इतने बहादुर एक साल में और एक लड़ाई में, ध्यान देंगे इस लड़ाई में भी बहादुरी का परिचय देते हुए श्यामा सफल रहे। आपका ये 2020 है, 2018 दिसंबर का महीना छुट्टी लेके घरे है। आज 9 तारीख हो गई, 20 तारीख की छुट्टी बीत गई। ये छुट्टी का समय रहा। आज जब 20 तारीख की छुट्टी बीत गई हो भैया, आज जब जाए का तैयारी कैले बाहर समय, आज का दिन कैसन संकेत देता। अरे छुट्टी बिता के चलल घर से जवाना हो, कहे माई जल्दी अइहा घरवा से माई बीमारी है। जब मतारी का पैर पकड़ना तो आंसू पोछत मतारी के कहे बरगल हे सिपाही जाथवा दवा करावे के है जल्दी अइहा। केवाड़ी के ओट गई के दुलही निहारली, अरे पता ना गोसैया फिर होई कब मिला। आज परमिला दुल्हन रो रही है, लेकिन शंका का सागर दिल में बढ़ता जा रहा है। कब भेंट हुई? बढ़ल या गाड़ी तक गहुआ की होरी भूमि, यही गलियन में कहियो पीतल बाचा पना। लोग पहुंचावे बदे जात हमें, लेकिन घूम घूम के गहुआ के तरफ देखत उन फलाने किन खेलली, ढेकाने किन रहली, यहाँ खैली, यहाँ रात बीतल, कुल बड़ा दूर फैल जाता। भैया का गोरा धाई के, भैया का गोरा धाई के चलला जवाना वासी, आंसुआ से भरी गई दोनों रे नाया। एक बार बड़का भैया का पैर पकड़ले, 2 बूंद आंसू गिर गल। कड़ाप सही भैया बढ़िया पकड़ के उठा ले है। हे श्यामा, ई का ई पहली बार तोहरे चेहरे पर मायूसी। जब भी जात रहा हंसत जात रहा, हंसा के जात रहा, आज तो रोत ना हो बल्कि हमन के रोवा के जात। खैर ड्यूटी पर गई
दिसंबर का बाकी बचा महीना समाप्त हो गया। 2019 चढ़ गल। हमारे सिपाही जी, हमारे नौजवान गौर करेंगे, अब 2019 का जनवरी का महीना बीत गया। फरवरी जब आया, मैंने बताया कि जीता जागता मिसाल आपके सामने है। 14 फरवरी को पुलवामा में बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। जानते हैं कैसा? उंगली उठ गई। 78 गाड़ियों का काफिला, 78 गाड़ियों का काफिला जवानों का जा रहा है। हम कहते हैं कि हमारी चौकीदारी बिल्कुल चौकन्नी है, लेकिन हमारी चौकीदारी शायद वहां फेल हो गई। हमारे घर में चोर घुस गया, और चोर घुस ही नहीं गया। अभी 15-16 दिन पहले आप टेलीविजन पर न्यूज देखे, जरा सा ध्यान देंगे। चौकीदारी हमारी फेल हो गई, तब चोर घुस भी गया और उस गाड़ी में ले जाकर के विस्फोट किया जिस गाड़ी में बुलेट प्रूफ नहीं है। आखिरकार उंगली यहीं तो उठ गई। उस चोर को कैसे पता था इस गाड़ी में बुलेट प्रूफ नहीं है? उस गाड़ी में आप ही के बेटे भाई भतीजे थे ना। मेरे दोस्त, पहले तो दिया था कि 3 कुंटल 25 किलो आरडीएक्स, लेकिन उस दिन ये दिया कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री फारूक अहमद ये कहते हुए टेलीविजन पर नजर आए कि हम भारत में घुस करके छाती पर चढ़ करके मारे हैं। और उस दिन ये भी दिया कि 50 किलो आरडीएक्स, हम मानते हैं कि 10 किलो आरडीएक्स हो, लेकिन हमारे 40-44 जवानों को खा गया। 40 जवानों को खा गया। मेरे बाबूजी गौर करेंगे, वो 10 किलो हो 5 किलो हो, लेकिन दिक्कत इस बात की है उसे पता कैसे चला। आया है, इसीलिए तो हमारे जवान कह रहे थे कि हमें ऊपर से भेजा जाए, हमें नीचे से नहीं भेजा जाए। 10 दिन पहले से वो रोड जाम था। प्रतिशोध की आगी में जलने लगे। इसका हम बदला लेंगे, हम इसका बदला लेंगे। अरे जब आपके पार्टी के लाल श्याम नारायण को जब ये पता चला तो फिल्म का गीत लग गई, शाबाश बहादुर। पहने चली 3 रंग की चोली, पहने चली 3 चारों तरफ हर खेमे में जवान प्रतिशोध की आगी में जल रहे हैं। और तब तक उसी बीच में एयर स्ट्राइक हो गई। यही ना सुने हम लोग, कई जहाज हमारे देश की उड़ान भरी, बालाकोट पाकिस्तान की धरती पर जाकर के बमबारी की, दहल गई पाकिस्तान की मट्टी। और जब हम सुने फूले न समाए, शाबाश बहादुर, पाकिस्तान की धरती हिल गई। और हमें भी कहते हुए नजर आया कि हमने 400 को मारा है, 500 को मारा है, लेकिन विचार करने की बात है। न मरने वाला कहा, न मारने वाला कहता है। मारने वाला ये कहता है कि हम गन्ने थोड़ो गए थे। अब मरने वाला, जब हमारे लोग उरी में मारे गए, कारगिल में मारे गए, जहां भी मारे जाते हैं, आज भी रोजाना पेपर में देखा जाता है, तो गणना हो जाती है कि हमारे इतने सिपाही मार दिए गए, हमारे इतने लोग मार दिए गए, हमारी जनता मार दी गई।
लेकिन वहां न मरने वाला बताता है न मारने वाला बताता है। लेकिन हम अपने आप में फूले नहीं समाये कि हमने 450 500 को मारा है। अच्छी बात है कि हमने इतने को मारा उतने को मारा। तबले वही बीच में पता क्या चला कि हमारा पायलट अभिनंदन पकड़ लिया गया। अमहन का कुल 400-500 जो मरले रह गए वो 0 पे आ गया। सारा हौसला हमारा 0 पे आ गया। अब हमारे का दिमाग है कि हमारा पायलट अभिनंदन कैसे छूटेगा, कैसे छूटेगा, क्या बर्ताव पाकिस्तान के लोग उसके साथ करते होंगे। तबले रातों रात पाकिस्तान की सरकार इमरान खान सामने ऐलान कर दिया हम कल अभिनंदन को 9 बजे बाघा बॉर्डर से रिहा करेंगे। फिर हम के टेलीविजन खोल के रुखोहर हो गए। लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया, बल्कि ई कहत हम फिरल गए। देखला हमारे चौकीदार के चौकीदारी हट गई पाकिस्तान का, तुरंत रिहा कर जा। लेकिन इस पर विचार हम लोग नहीं किए कि ये दस्तावेज लिखा हुआ है, किसी भी देश के पायलट को अगर आप अरेस्ट करेंगे तो आप सजा नहीं देंगे। नचकेता के साथ ही हुआ, चाहे किसी भी देश का हो। अगर लड़ाई के दौरान मार दिया गया तो बात अलग है, ध्यान देंगे। अच्छा तो अब हम अभिनंदन बदे हम चिंतित हैं टेलीविजन खोल के, और सुबह से लेकर के शाम को वक्त हो गया मेरे दोस्त, शाम 8 बज रहा है रात, लेकिन हमारा अभिनंदन अभी रिहा नहीं हुआ। तबले वही बीच में वो घटना घट गई। आपका श्याम नारायण घरे मोबाइल पर अपने भैया से फोन पर बतियावत हुए, घरे का हाल चाल लेते हुए। तब तक एकाएक उधर से गोली आई और श्यामा ई कहत मोबाइल हाथ से छूट गई। भैया मोबाइल रखा, गोली चलत है। हर तो मोबाइलिया श्यामा का गिर गई है, लेकिन भैया के मोबाइलिया कन्हे पर है। अब गोली चलत कैसे नहीं, क्या बात है। कितना अनमोल लाइन जन लिखल गई है। देखे दोनों तरफ बहुत कहा मतंगी भैया, अरे जिया तो होली बाबू चले दूसरी कोरिया घोली हमला हो गया, उग्रवादियों का हमला हो गया। राइफल उठाए आगे बढ़ल तुलारा, अरे तीन उग्रवादी को देख करी के मारा। अरे चाहिए बोल करके, चाहिए बोल करके अब बोली। नहीं माटी श्याम नारायण पहलवान राइफल संभारे, 3 उग्रवादियों को दौड़ा करके कुछ दूर आगे बढ़ के धराशाही कर दिए। और जब धराशाही कर दिए उधर से गोली चलना बंद हो गया। और जब गोली चलना बंद हो गया तो जवान अपने में राय करने लगे, क्या 3 मिला थे या और है। अपने ही टीम का एक नौजवान जो जीता जागता जिंदा आया भी था,
एक नौजवान बोला, उस्ताद पहलवान हम बढ़ के देखें और है या तीन थे? बाह पकड़ के खींच ले, बाहर जज्बाई माटी के, कलन नहीं बहादुर, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। वाह क्या सोच है। दूसर केहू रहते है कहत ना, आग लगल है छुपल हुई है, सो अगर गोली लगी तो एक न लगी, लेकिन बाहर जज्बा मरने का, कल तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम नहीं जाओगे, कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। बिहार में कवि जी भाव दिलन क्या, हरे दुलार भारत माँ कही रवा, दुलार भारत माँ कही रवा, मौका मिली न हरदम आज वतन ललकारा, ललकारा ललकारा। अरे तो हंस के श्याम नारायण ना हो जिया ना, अरे हंस के श्याम नारायण कहले कहीं बखतिया हो संगतिया, पहले जाए दे हमके, हंस के श्याम नारायण कहीं बखतिया हो, पहले जाए दे हमके, अरे तो दोस्ती दोस्ती वाला फर्ज निभाई, भले ही सीने में गोली खाई, भले ही सीने में गोली खाई, दूसर हमीद हम पर जाई, दूसर हमीद हम पर जाई, चल तान के छाती ना हो, चल तान के छाती ना के, मौला दिया हो संगतिया, पहले जाए दे हम, चल तान के छाती, मौला दिया हो, आए हाय ये कह करके श्यामा पहलवान आगे बढ़ चले, लेकिन टीम के साथी रुके नहीं। बस अंतर इतना ही था कि श्याम नारायण उतना दूर है तो अन्य साथी कुछ दूरी पर हैं। गौर करेंगे, आज जब अंदर गई तो देखते क्या है, यही तो अजीब बात रही कि मारे हैं हम 3 को, धराशाही है 4, मारे हम 3 को हैं और धराशाही 4 है। 3 तो लहूलुहान है, फर्क है, 3 तो लहूलुहान है, शरीर से लहू चल रहा है, लेकिन एक मिला पेटपुरिया मुंह के बगल गिरा है। एक बाह ऐसे है, एक बाह ऐसे है, और जो बाह ऐसे है उसी के सामने उसकी राइफल है। श्याम नारायण सोचे लगल कि आखिर में एक गोली लगल है तो कहाँ, खून कहीं से बहत ना हो, यही जन चूक हो गई हो भैया, यही जन चूक हो गई। अरे तो पहिया भाई के रहे घुमाई, तबले गोली दिया चलाई, तबले गोली दिया चलाई, 4 साथी गिरे यार लाल, 4 साथी गिरे यार लाल, गोली श्यामा के लागल भाई, गोली श्यामा के लागल भाई, राइफल संभारी पढ़ले ना हो, राइफल संभारी पढ़ले मरले, कहीं मत ना हो संगतिया, पहले जाए दे कहीं मत ना राइफल कहीं मत। वही समय मीडिया चिल्लाने लगी, टेलीविजन प्रसारण होने लगा, आए है चारों तरफ से आवाज आने लगी कि एक तरफ रिहाई और एक तरफ हमारे जवानों पर पाकिस्तानी उग्रवादियों ने गोली बरसाई। पता चल गया वो राइफल नकल किया था, और जब ही बहिया धैले तबले सुतल राइफल लेके वो ऐसा राइफल होता है कि जिधर से निकल गई गोली दूसरे आदमी को तब मौका मिलेगा जब समाप्त होगी।
आए है बाहर राइफल, बाहर गोली और बाहर समय। अगर चाहते तो पहले ही 2-4 गोली मार दिए होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन बाहर माटी का जज्बा, धन्य है माँ, धन्य है पिता, धन्य है भाई। आया है 4 जवान ऑन स्पॉट। उसी समय धराशाही और श्याम नारायण के बीच छाती में गोली पार कर गई। लेकिन श्याम नारायण हिम्मत छोड़े नहीं, राइफल संभाल करके देखे। श्याम नारायण आए है आगे बढ़त जाते हुए जब देखल कि गोली खत्म हो गई तो कहला कि अबे साला तो हमको मरना ही है, लेकिन मरने से पहले तुमको मार करके मरेंगे। मरले त्रास हिम। और उसी के साथ श्याम नारायण भी धराशायी हो गए। 1 मार्च का घटना है। रातों रात उठा करके हॉस्पिटल में लोग ले गए। और ये हर भैया मोबाइलिया लेहले घबरात मन, भगवान गोली चलतिया। लेकिन ओकरे बाद फिर बात ना हो पुलिस की श्याम नारायण कौने पोजीशन में हुए। शंका तो हो गई सबही के क्षेत्र में। ये बात धीरे धीरे फैल गई, लोगन का आवागमन शुरू हो गई। जब टेलीविजन से देखले, रेडियो से देखले, आया है सुनले तो इस दिमाग में बात आ गई कि पता नहीं इतना ना साबित होता कि कई जवान मर गए हुए या कई जवान घायल हुए। लेकिन जब हॉस्पिटल में गए, वही नौजवान जेकर बहिया पकड़ के खींचले रहले रोने लगा, भैया हमारी मौत छीन कर आपने अपने गले में हार बना के पहन ली। कलन नहीं बहादुर, रोने का वक्त नहीं है। ये काम तुमको सौंप के जा रहा हूं। लाल बिहारी मिश्रा वाली लगी कहले, हर मैया हो लाला नवादीद, बहिनी हो बीरा नवादीद, भौजी हो सजा नवादीदम, देशवा के करा नवादीद। लेकिन है कहले का, अरे घायल नौजवान नवा बोले, हिंद का रतनवा बोले, अरे पार पार होला नहीं, पार पार होला नहीं, अब पीर का जन्मवा बोले। यह कहला कि मोबाइल से मेरे घर पर फोन लगाओगे, भैया को संदेश दोगे, जानते हो क्या कहोगे? दूधवा पिया के पहलवा नवा बनवल भैया, सवरू और लोरी का कहानी सुनवल भैया, नमवा पढ़ा के उनकर ओढ़िले कफनवा बोले, घायल नौजवान बोले। दम टूट गई हो भैया। श्याम नारायण सिपाही की सांस टूट गई और घरे खबर आ गई। जानते हैं क्या करी? घरे खबर आई बेटा अरविंद, बेटा अरविंद के मोबाइल पर। अरविंद मोबाइल जब उठौले, हाँ भैया कौन बोल रहे हो? सिपाही श्याम नारायण पहलवान के बेटे। हाँ भैया, आप कहां से बोलत हुआ? लेकिन उधर की आवाज रुक गई। कैसे कहें कि तुम्हारा बाप शहीद हो गया। जेकरे जेकरे ऊपर पड़े उससे पूछा, हम तो कह देला कि तुम्हार बेटा अमर हो गल। लेकिन तबले बड़का दादा दूर हो का भल दबर के मोबाइल लेला। जब मोबाइल लेला तो बोला तो कि भैया बोला हम
श्याम नारायण सिपाही का बड़का भैया बोलत थे, अच्छा आप भैया बोलत हुआ तो दुख भी है और खुशी भी है। संदेश देना है, खुशी इस बात की है कि श्याम नारायण सिपाही आपके भाई 4 उग्रवादियों को मारे, और दुख है कि श्याम नारायण सिपाही अब नहीं रहे। और रहा कि गिर गए लोग दबर के धैले, का बोलो भैया का भैल, जवन दबे जुबान लोग एक दूसरे से पूछत रहल, अब तब बोलवे खुल गल, भैया कहे लगल, का कहल, खोला ना हो केवड़िया, हम विदेशवा जइबे। लेकिन बड़का भैया जमाना के सामने कहले का कि भैया भैया कोई गइले हो सपनवा, भैया कोई गइले हो सपनवा, नाचे आनावा आवना, कोई गइले हो सपनवा, नाचे आनावा, भैया कोई गइले हो सपनवा, नाचे आनावा। माई बहू रही आप के कर डहरिया जो ही नाम, सैया सैया कही के परमिड़ा गुजरिया रोई ना। आवत हो पंचो हमार भैया, आवत हो आवत हूँ ओढ़ले का फनावा, आवत हूँ ओढ़ले का फनावा, नाचा नवा आवना, ₹50 पुरस्कार परम मादरी माननीय हम कब दुआरे जाते आया है राती में बतावल गल 11:28 पर गाड़ी आ गई, और गाड़ी के साथ में ये चकिया चंदौली के रहने वाले कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी साथ में फोर्स के साथ। जब गाड़ी दरवाजे पर आई, मेरे बाबूजी जब मंजूसा उतारा गया, आए है मंजूसा के सामने बेटा अरविंद एक सवाल करता है, देखें बहुत जल्दी से कहते हैं जला पत्थरे का मूर्ति बना के परिवार के मना दे जला, लेकिन एक बार परिवार के दिल पर हाथ रख के पूछे, बाबू पुरनिया हुए, बाबू से कह लिया कि बाबू तो हर बेटा श्यामा ये खड़ा हुआ है, तनी श्यामा के कहदा कि घरे चल चले, नव मूर्ति कुछ बोल पाएगी न कुछ कह पाएगी, कैसे वो बाप मनावल, कैसे पत्नी मनावली, कैसे मतारी मनावली, यह तो समस्या आ गई। जब बेटा अरविंद मंजूसे के सामने जाता है तो कहता है क्या क्या गड़िया पानवली प्यार, गड़िया पानवली मुसवाला दुनिया कैली जा। लेकिन पापा के मंजूसा के करीब में बेटा खड़ा होकर एक बात करता है, खोला नायनवा पापा मुहवा से भोला, पापा मुहवा से भोला, पर मिला के पकड़ के लोग लिए ले। जब मंजूसी के करीब में पत्नी आई हो भैया, जब विदाई के समय जवन ई बतिया कहले रहे, पता नहीं कब भेंट हुई। आज भेंट भई हे रूप में
वो पत्नी एक बात कहती है, कहती क्या है? क्या? हर रोवे पर मीरा आंसुआ बहाई हमारे सजना, एक बेर देता मुहवा दिखाई हमारे सजना, तोहरे बिना सुन लागत घरवाई अंगनवा हो, सुन सुन लागत हमके सारा जगत जहनवा हो, विधवा कहीं के हमके सब बोलाई हमारे सजना, कवन रंगवा में होलिया मनाई हमारे सजना। जाते समय अपने साथी पहलवानों से यही न कहकर गए थे, होली के दिन आएंगे आप लोग पहले से उपस्थित मेरे दरवाजे पर होंगे, होली का जश्न यही मनाया जाएगा। दुल्हन है कहली कि तू तक खेल के चले लाहो स्वामी, लेकिन जब तुहार ने उतहरी दुअरवा जुटी है तो कौन रंग में हम रंगाई हो। बाहर धरती का लोग अजब मंजूसा उठावल गए दरवाजे से। देखे उस समय जंगीपुर विधानसभा के आज वर्तमान विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव और इधर ओम प्रकाश सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री सिगतुल्ला अंसारी, उनके बेटे मुन्ना अंसारी। इतना ही नहीं निर्दोष क्षेत्र के लोगों के पूछही के ना केहू बाकी ना, लेकिन जब दोबारे से जनाजा मंजूसा उठावल गए कौन समय का हालात का बा। क्यों बार बार आता है? आज अगर एक मुसलमान किसी गांव में है उस पर अंगुली उठ रही है, ये पाकिस्तान से मिला होगा, ये पाकिस्तान से मिला होगा। दिल पर हाथ रख करके पूछा, अगर ऐसा होता तो क्या उस्मान ब्रिगेडियर को यह पता नहीं था कि हमारी गोली निकलेगी तो मुसलमान की छाती में लगेगी, हिंदू की छाती में लगेगी। अब्दुल हमीद को पता नहीं था कि हम मारने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, हमारी गोली निकलेगी तो किसको मारेगी। इम्तियाज अंसारी को पता नहीं था कर, लेकिन नहीं मेरे दास, ऐसा हो नहीं सकता। अरे देश का जज्बा है तो जज्बा है, लेकिन एक रिकॉर्ड इतिहास के पन्ने में अलग लिखा गया। अब तक हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जानते हैं क्या? 20 किलोमीटर लेके पैदल चलना लसीला, 20 किलोमीटर लेके पैदल चलना लसीला, गाजीपुर जनता घाटा पूरा समस्तान है, गाजीपुर जनता घाटा पूरा समस्तान है। अब तक का रिकॉर्ड है कि 20 किलोमीटर जब अधिकारी देखे कि ग्रामीण अंचल के लोग पैदल मार्च कर रहे हैं बहादुर के सलामी के लिए, उतरना पड़ा सम्मान में। और 20 किलोमीटर हसनपुर फतेहपुरा से मेरे दोस्त गाजीपुर जनता घाट की दूरी है, लेकिन जिस समय मुखाग्नि लगाई गई है वो समय का हालात था। अरे धरती निहारन अपने लाल का सूरती
बहादुर को बधाई दे रही थी। एक चीज और पावल गल हो भैया, एक चीज और पावल गल। क्या बात है? आज पूछा जा रहा है, बहादुर की लाश आ रही है तो पूछा जा रहा है कौन बिरादरी का सिपाही शहीद हुआ। नहीं मेरे दोस्त, मैंने पहले बताया एक सिपाही एक फौजी किसी एक जात बिरादरी की नहीं, पैदा भले हो गए बिंद बिरादरी में, लेकिन अगर सरहद पर वो बहादुर जाता है तो क्या एक बिरादरी के रक्षा में जाता है? देश के सम्मान के लिए जाता है, धरती माँ के सम्मान के लिए जाता है। और सिपाही कहल एक आदमी तब ले और कह देहलस की कुल गरीब गरीब कहला कि गरीब का बेटा मिलिट्री में होला तो ये काहे को जाते हैं? ये जब भूखे मरते हैं तब जाते हैं। मैं तो कहता हूँ गरीब का बेटा भूखे मरता है, पानी नहीं पाता है, लेकिन फिर भी मेहनत करके अपनी भी सुरक्षा करता है, तुम्हारी भी सुरक्षा करता है, धरती की सुरक्षा करता है। और जिसके बदौलत आज हम लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, हम लोग इस पोजीशन में है। लेकिन हमारा बेटा, आपका भतीजा, आपका भाई बर्फ की सिल्ली पर होगा कि कंकड़ पर होगा कि प्रस्तर पर होगा कि काठ पर होगा। और मलाई खाने वाले अगर तुम्हारे बेटे को उस बेटे की जगह पर 10 मिनट खड़ा कर दिया जाए तो सूखी रोटी खाने वाले की औकात तब पता चलेगी कि तुम्हारे बेटे की मलाई साथे तुम्हारा बेटा गल जाएगा उस पत्थर पर। और कहते हो कि गरीब के बेटे जब भूखे मरते हैं तब जाते हैं। इसलिए अंतिम लाइनें लिखना पड़ा, शहीदन के लाश साथ, शहीदन के लाश साथ जो होई राजनीति हो, एक दिन गिर जाए विश्वास वाली भीत हो। अरे याद राम निवास, याद